नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि केवीएस की वैकेंसीज बहुत टाइम बाद आई हैं, इसके फॉर्म्स भी भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर कमेंट आ रहा था कि किन बुक्स के थ्रू हम केवीएस का जो पीआरटी लेवल का एग्जाम होता है उसके सिलेबस को हम कवर कर सकते हैं, किन बुक्स के थ्रू। तो आज मैं केवीएस का जो पीआरटी लेवल का एग्जाम है उसके लिए बुक्स रिकमेंड करने वाला हूँ। ये सारी की सारी बुक्स से आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और इसमें मैं खाली बुक्स का नाम नहीं बताऊंगा, इसमें आपको बुक्स के बारे में बताएंगे और किस स्ट्रेटेजी से आपको सिलेबस कवर करना है ये भी बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन में दो सेक्शन आते हैं आपके। इंग्लिश को वोकैब और ग्रामर में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वोकैब की बात करते हैं। तो वोकैब में आपके लिए दो बुक्स हैं। पहली बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ठीक है। तो इस बुक में क्या रहता है आपका, इस बुक में आपको रूट वर्ड्स दिए जाते हैं। मतलब क्या होता है, रूट वर्ड्स के थ्रू क्या है आप इंग्लिश का बेस बना सकते हैं वोकैब का। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक वर्ड होता है MIS, ठीक है। जैसे उपसर्ग होते हैं हिंदी में, जैसे किसी हिंदी के शब्द के आगे सु लग जाता है, उससे क्या पता चलता है, जैसे सुविचार मतलब अच्छा विचार। उसी तरह इंग्लिश में भी होते हैं, आगे अगर MIS लग जाता है इसका मतलब क्या है, वो बंदा उस चीज को हेट करता है। जैसे कि मिसएंथ्रोप तो हेटर ऑफ मैनकाइंड हो जाएगा, मिसोजिनिस्ट तो वो फीमेल को हेट करने वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक वर्ड से बहुत सारी मीनिंग समझने में आसानी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बुक, ठीक है। अगर आपको वोकैब में बहुत दिक्कत होती है तो ये बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बुक आप पढ़ लेंगे तो आपकी बहुत हाई लेवल वोकैब हो जाएगी, ठीक है। बेसिक बन जाएगा, जिससे कि क्या है आप ऑप्शंस में से आराम से जो गलत ऑप्शन है उनको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक हो गई। अगर आपका बेस ये बन जाता है उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये बुक लेनी चाहिए, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब। इसके राइटर है निखिल गुप्ता, ठीक है। तो इस बुक की खास बात क्या है, इस बुक में आपको क्या मिलेगा, तो एसएससी के एग्जाम्स में ये होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो इस बुक में सबसे बढ़िया बात ये है कि ये क्या करते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है पेनेकिया जो है वो 11 बार रिपीट हुआ है। तो ये पुरानी बुक है, तो उस टाइम तक 11 बार जो पेनेकिया वर्ड है वो रिपीट हुआ है। तो इसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सबसे ज़्यादा बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इनको जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इनके जो हमारे एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे और जो रिपीट हुए हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा बाकी भी बहुत सारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो एग्जाम में जो वोकैब पूछी जाती है तो वो नॉर्मल वोकैब नहीं पूछी जाती है, जैसे कि गुड का बैड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऐसे सिंपल वर्ड्स नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे होते हैं जो बहुत रेयर वर्ड्स होते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और उसके लिए ये ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब आपके बहुत काम आने वाली है। तो आपको वर्ड पावर मेड इजी से बेस बनाना है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन ब्लैक बुक से करने हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश सेक्शन का वोकैब सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब इंग्लिश के ग्रामर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ठीक है। काफ़ी फेमस बुक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। आपके पास होगी भी शायद। तो इस बुक की सबसे खास बात है ये बहुत सिंपल है, ठीक है। इतनी आसानी से इसमें समझाए हुए हैं सारे के सारे रूल्स और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें एक तो ये भी है, हिंदी में लिखा हुआ है। इंग्लिश की बुक है लेकिन जो रूल्स हैं वो हिंदी में लिखे हुए हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ये कहेंगे कि हिंदी में हम नहीं समझ सकते, तो बहुत बेसिक हिंदी लिखी हुई है। तो आपको क्या है, बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। बहुत ईजी, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर रूल्स बता रखे हैं। इससे सिंपल इंग्लिश की शायद ही कोई किताब होगी, ठीक है। तो ग्रामर के सेक्शन को कवर करने के लिए सबसे बढ़िया बुक मेरे हिसाब से अ मिरर ऑफ कॉमन एरर है बाय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, ठीक है। तो ये रही बात इंग्लिश की। अगर हम बात हिंदी की करते हैं तो हिंदी में ये काफ़ी कॉमन बुक है, सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन, प्रयागराज से, ठीक है। ये आपके पास होगी ज़्यादातर चांस है और सभी लोग इसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, इस बुक में क्या है, आपको थ्योरी में फंसाया नहीं जाएगा। जैसे कि हिंदी को पढ़ने में सबसे खराब बात यही लगती है कि आप थ्योरी में ही फंसे रह जाते हैं, प्रैक्टिस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसमें किसी भी चैप्टर की जो थ्योरी है मुश्किल से एक आध पेज की दे रखी है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो किताब का सेक्शन है वो क्वेश्चंस पे है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे लैंग्वेज की, हिंदी की, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। खाली थ्योरी डेफिनेशंस पढ़ के काम नहीं बनता है, ठीक है। तो जल्दी से आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट में क्या है, आपको थ्योरी दे रखी है, उसके बाद क्वेश्चंस खूब सारे हैं। तो क्वेश्चन जब ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हिंदी के सेक्शन के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादातर चांसेस आपके पास ये बुक होगी, ठीक है।
अभी बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के लिए भी ये काफ़ी कॉमन बुक है, लूसेंट की जनरल नॉलेज। तो बहुत ज़्यादा इसमें 5 नंबर के आने के चांस हैं, 5 से 10 नंबर में जीएस और करंट अफेयर दोनों के दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो जीएस के लिए लूसेंट ये काफ़ी फेमस बुक है। अगर आपने तैयारी शुरू की है तो ये सबसे पहली शायद किताब आपने खरीदी होगी, तो ये तो आपके पास होगी। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए कुछ है नहीं, सारे के सारे टॉपिक्स का मेजर हाईलाइटेड पॉइंट्स इसमें होते हैं, ठीक है। पूरे इतनी सी किताब में आपको क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह सारे के सारे सेक्शन मिल जाएंगे, साइंस के सेक्शन भी मिल जाएंगे। तो ये बुक आपके पास होगी, ज़्यादातर चांसेस यही हैं, ठीक है। तो इससे आपका कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा और जीएस सेक्शन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर है, मैं ये कहूँगा आपको उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए क्या है, आप लास्ट 6 मंथ्स के पढ़ लीजिएगा, जब भी आपका एग्जाम आ जाए उसके 1-2 महीने पहले पढ़ने की स्टार्टिंग कीजिएगा। तो अगर आप रोज़ करंट अफेयर आधे आधे घंटे पढ़ रहे हैं तो उसका जो मेहनत का जो रिजल्ट का रेशियो है वो उतना बढ़िया नहीं है। मतलब क्या हुआ, आप रोज आधे आधे घंटे देंगे लेकिन उसका मार्क्स 5 ही आने वाले हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का करंट अफेयर आने वाला है जिसमें 1-2 क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाला है। तो इतनी ज़्यादा मेहनत वर्थ इट नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। इसीलिए करंट अफेयर्स के लिए आप लास्ट 6 मंथ्स की कोई मैगजीन खरीद सकते हैं जब एग्जाम पास में आ जाए, या फिर क्या कर सकते हैं आप, कोई भी एक मास्टर वीडियो टाइप का हम भी बनाने की कोशिश करेंगे अपने चैनल पे, वो देख लीजिएगा। कोई किताब अलग से लेने की जरूरत नहीं है और डेली तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है, रीजनिंग सेक्शन का भी सेम रूल है। रीजनिंग में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास कोई भी रीजनिंग की बुक हो। मेरे पास ये एसएससी की रीजनिंग की बुक है, किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। तो आपके पास अगर ये नहीं है, कोई भी एक बुक है रीजनिंग की, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग में भी 5 मार्क्स की आनी है, बहुत टफ नहीं होता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, या फिर आपको यही खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपके पास रीजनिंग की बुक है उससे काम चल जाएगा, ठीक। तो अभी जो मैं बुक रिकमेंड करने वाला हूँ वो शायद सुन के आपको अजीब लगे, लेकिन इससे आपके मैथ्स, ईवीएस और कुछ हद तक सीडीपी सेक्शन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बुक का नाम है सीटेट क्रैकर, या अरिहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है। ये मैंने सीटेट का जब एग्जाम दिया था तब ये वाली बुक ली थी। तो इसमें क्या खास बात है, अभी जो केवीएस का सिलेबस है वो काफी चेंज हो गया है, मैथ्स का भी, और ईवीएस सेक्शन होता नहीं था इसमें, साइंस और एसएसटी होती थी। तो अभी जो उसमें सिलेबस आया है, तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो मैथ्स का थोड़ा सा अजीब सा सिलेबस आया है। तो अगर उस मैथ्स के सिलेबस को आप देखते हैं और सीटेट के सिलेबस को देखते हैं तो सेम टू सेम सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, मेजरमेंट, ज्योमेट्री, शेप्स और ये डेटा हैंडलिंग पैटर्न्स, तो ये सेम टू सेम सिलेबस है। तो अब देखिए, ये मतलब नहीं है कि ये सीटेट के सिलेबस से इस किताब में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं खाली उतने कर लोगे तो आपका पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि सिलेबस देख के ये पता नहीं चल रहा था कि टॉपिक्स कौन से वाले हैं। तो इस बुक से आपको इसके टॉपिक्स पता चल जाएंगे। टॉपिक्स जब पता चल जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन आने, तो उनके हायर लेवल क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं या किसी और सोर्स से कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस समझने के लिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो समझने के लिए आपको ये बुक बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये तो बात हुई मैथ्स की। तो मैथ्स में मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ इस बुक के भरोसे नहीं रहना है, इस बुक से आपको सिलेबस पता करना है, क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं वो पता करना है। उसके बाद उसके हाई लेवल, जो बहुत डिफिकल्टी लेवल हाई होगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। खाली ये नहीं करना ये खाली सीटेट के लिए है, ठीक है। लेकिन इससे आपको सिलेबस पता चल जाएगा। मेन प्रॉब्लम आ रही है सिलेबस की, आपको ये सिलेबस पता नहीं चल पा रहा है कि सिलेबस कहाँ से है। तो यहाँ पर मैंने सिलेबस के लिए बताया है, खाली इसके क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जो केवीएस में क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल है वो उसमें बता रखा है कि सिलेबस जो है वो प्राइमरी लेवल का है, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल है वो 12th लेवल तक का है। इसलिए आपको इसके नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ या ज्योमेट्री के हैं तो डिफिकल्टी लेवल 12th लेवल तक का जो होगा वो करने हैं, ठीक है। तो इनके टॉपिक्स यहाँ से पकड़िए और बाकी उनके डिफिकल्ट क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के बुक से करना है, ठीक है। तो केवीएस में इस साल जो है नया सेक्शन जुड़ा है ईवीएस का, ठीक है। ईवीएस नहीं होता था पहले, साइंस और एसएसटी अलग अलग ऐसे दिए होते थे। तो उसका भी जो सिलेबस है वो मैथ्स की तरह बिल्कुल सिमिलर है। इसमें क्या थीम्स दे रखी हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड, न्यूट्रिशन, आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें भी देख के ये पता नहीं लग पा रहा था कि सिलेबस क्या है। तो यही सिलेबस वाली जो आपकी डिफिकल्टी है ये आपको इस बुक से दूर हो जाएगी, ठीक है। सीटेट क्रैकर जो बुक है, तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें ये सारी की सारी थीम्स दे रखी हैं। थीम्स के अंदर क्या है, आपके सारे के सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। चैप्टर खोलेंगे तो टॉपिक देख रहे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे भी सेम करना है आपको, खाली इस बुक से जो क्वेश्चन दे रखे हैं उतने उतने नहीं कर लेने हैं। इसके अलावा आपको करना क्या है, इसकी हायर डिफिकल्टी जो होगी, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। टॉपिक को यहाँ से पकड़ना है, उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ना है, और किसी सोर्स से एनसीईआरटी की बुक्स हो सकती हैं या कोई भी और
अच्छा सोर्स लेना है आपको, उससे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि केवीएस में आपको एनसीईआरटी के बुक से ही पढ़ाना है। तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है। जैसे यहाँ से पकड़ा हमने ईवीएस के टॉपिक्स, उसके बाद 5th 6th 8th 10th तक, तो जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए एनसीईआरटी की बुक से। टॉपिक यहाँ से पकड़ना है, पढ़ना हमको कहाँ से, एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। इस बुक से क्या आपको हेल्प होने वाली है, यहाँ से टॉपिक भी पता चल जाएगा और क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे किस तरीके से आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें, और इसी के अलावा आपको अगर आप सीडीपी वाला सेक्शन भी देखते हैं तो सीडीपी वाले सेक्शन के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ से आ जाएंगे। सारे के सारे टॉपिक्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ इंडेक्स में दे रखा है। लेकिन जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आपको कहाँ से करने हैं, तो वो आपको NIOS की साइट से, NIOS की बुक्स वहाँ पे PDF के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, वहाँ से डाउनलोड करनी है, उससे वो सारे के सारे कवर करने हैं। और क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी CDP के मिल जाएं, जहाँ से भी मिल जाएं CDP के, आप क्वेश्चन लगा डालना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं उसके लिए कम है, इसीलिए CDP के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं आपको। तो CDP के सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स होगा CDP के क्वेश्चन लगाने के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम। तो CTET हो गया, UP TET हो गया, या कोई भी टेट हो गया, किसी भी स्टेट एग्जाम हो गया, तो KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा CDP के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं वो लगा दीजिए। CDP के लिए तो जितने क्वेश्चंस आप लगाएं वो कम है। अगर आप इनमें से किसी भी बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी बुक्स का लिंक दे रखा है, आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है KVS से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। अगर आप AES PRT की तैयारी कर रहे हैं तो इस मैराथन वीडियो को ज़रूर देखिए। इसमें क्या है, AES PRT के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कंपाइल किया गया है, जिससे कि आपको एक ही जगह पे सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। AES PRT की डेली क्लासेस के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।